हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं लल्ला भैया फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आज इस वीडियो में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग प्राइम मिनिस्टर का पावर एंड पोजीशन को करने वाले उड़ा देने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है, पार्लियामेंट में उनका क्या रोल है, कैबिनेट में उनका क्या रोल है। ठीक है, तो ये सब हम लोग खत्म कर देने वाले हैं और ये चैप्टर भी आज खत्म, एग्जीक्यूटिव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय को गवाए स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले क्या जानना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, रियल हेड ऑफ द कंट्री। जहां रियल जूस आ जाएगा ना तो समझ जाना प्राइम मिनिस्टर। रियल मतलब प्राइम मिनिस्टर, जहां सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, पर रियल एग्जीक्यूटिव हेड या रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक। हम्म। तो वो रियल हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्टेड लीडर है और ही इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया। पूरा जितना पीपल है, 140 करोड़ से भी ज्यादा जितना यहाँ का पॉपुलेशन है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए रियल हीरो रियल लीडर ऑफ आवर कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट नहीं, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। ठीक। तो चलो कि जैसे ही पहले मैंने बोला था, क्या बोला था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या है। क्या है, कुछ नहीं है। देखो क्या क्या है, क्या क्या सोच रहा है। देखो इधर। तो प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जैसे जैसे पापा बोलेंगे वैसे वैसे हम करेंगे, है कि नहीं। तो मेन पावर किनके पास है, प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे जैसे एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वैसे ही काम करेंगे। दैट इज वाई प्रेसिडेंट इज व्हाट, द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। पहला पॉइंट क्लियर है। तो इसमें वाई प्राइम प्रेसिडेंट इज नोन एज द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री, तो इसको भी लिख सकते हो बिकॉज द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। चलो दूसरा। अब जो पार्लियामेंट को समन या प्रोरोग किया जाता है ना, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो हर जगह प्राइम मिनिस्टर। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। बट एक्चुअली में उसको सिलेक्ट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। बस उनको अपॉइंट कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। सो द कैबिनेट मिनिस्टर आर चोजन बाय द प्रेसिडेंट, या चोजन की जगह यहाँ पे अपॉइंट भी लिख सकते हो। बट किसका एडवाइस में, प्राइम मिनिस्टर। फिर है वेरियस अपॉइंटमेंट्स। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाला अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट करते हैं, तो वो किसके एडवाइस में करते हैं, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के ही एडवाइस में करते हैं। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं हम लोग, हर जगह प्रेसिडेंट इज एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो लास्ट वाला में क्या पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन हुम। यहाँ पे है प्रेसिडेंट, यहाँ पे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी में है ना कैबिनेट मिनिस्टर। तो अभी हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि ये सब कौन काम करते हैं, रियलिटी में कैबिनेट करते हैं। पर ये सब इंफॉर्मेशन जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को अपॉइंट करना है, तो कैबिनेट डिसाइड कर ली कि इनको अपॉइंट करना है। ठीक है। तो कौन बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिंग एज व्हाट, एज अ लिंक। So the prime minister is a link between the president and the council of minister. All important decision made by the cabinet members are communicated to the president by the prime minister. ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट को जो भी कुछ पता चलता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये डिसीजन लिया गया है बाय द कैबिनेट, तो उनको बताता कौन है, प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। डेट इज वाई प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट का खत्म। वही चीज है। ठीक है, बार बार कुछ अलग तरीका से आया है। ठीक है। पुष्पा बनना था,
पहले वाला में भी पुष्पा 2 बन के आया ही, बात वही है। चलो अब आ जाओ कैबिनेट। तो जब भी ये सब टॉपिक आएगा ना तो वही सोच लेना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों को एक जगह खड़ा कर देना मन में और सोच के लिखना, कभी गलत नहीं होगा। अब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एकदम बड़ा वाला कुर्सी में, कैबिनेट इधर आगे में, तो इसे करके सोचना है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, इसलिए बड़ा वाला कुर्सी में है, बाकी सब उधर बैठा हुआ है, ठीक। देन ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, आगे में बैठे हैं, मतलब उन्हीं के डायरेक्शन पे सब पूरा मीटिंग चलेगा, है कि नहीं। चलो नाश्ता का टाइम हो गया, चलो सिंगाड़ा खाओ, चाय पियो, ठीक। अब जो पोर्टफोलियो मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, कौन बनेगा होम मिनिस्टर, ये बनेगा, तो ये भी कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सो ही एलोकेट्स पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर, ठीक है। और अगर वो ठीक से काम नहीं किया तो उसको बोल सकते हैं तुमसे ना हो पाएगा, रेजिग्नेशन दो और जाओ बाबू घर, ये भी कौन बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, ठीक है। और क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कोऑर्डिनेट भी कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कैबिनेट, इसमें भी उनको वर्किंग में हेल्प कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करेंगे। लास्ट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कुर्सी में बैठे और ऐसे उड़ गए हैं तो बाकी सब भी उड़ जाएंगे, है कि नहीं। सो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, हिज कैबिनेट मेंबर्स ऑल्सो हैव टू रिजाइन, बस हो गया। तो जब भी ऐसा टॉपिक आएगा वैसे सिचुएशन बना देना है, ठीक है। चलो तो अभी सिचुएशन क्या है, 100 में से 100 वाला। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जल्दी से। हाँ, तो अब प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के बारे में सोचो, एकदम बहुत सारा 550 मेंबर्स है, लोकसभा में है, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है वो जानो, ठीक है। जस्ट इमेजिन। सो प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होते हैं। सो एज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, सो ही इज कंसिडर्ड एज व्हाट, द लीडर ऑफ द हाउस। मतलब यहाँ भी एकदम लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर लीडर है, ठीक है। अब ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। अब कुछ भी कहीं पे कुछ होता है तो कौन आता है सबसे आगे, लीडर ही ना आएगा, है कि नहीं। तो चीफ स्पोक पर्सन गवर्नमेंट साइड से कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज द लीडर, इसी से ये हो गया, लिंक हो गया। अब he defends the government in the parliament whenever his minister is questioned, he defends him। तो अगर कोई लीडर है, अगर उसका कोई दोस्त को कुछ कोई क्वेश्चन पूछ दिया है, ये काम कैसे कर रहा है तुम, हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, तो लीडर आके बोलेगा हम बता दे रहे कैसे होता है। तो उसको डिफेंड कौन कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर डिफेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब है लास्ट, अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया है ना, डिस्कशन बिकम अगली ऑन इशूज सच एज, जैसे कम्युनल टेंशन वाला हो गया, या सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है, या प्राइस राइज महंगाई पे चल रहा है, ठीक है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल अहम हो जाता है, ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ही कैन इंटरवीन इन दिस डिस्कशन एंड ही कैन पुट द मैटर टू एन एंड। तो एकदम गर्मा गर्मी में इंटरफियर कर सकते हैं और बोलेंगे शांति शांति शांति, सब ठीक कर देंगे हम, प्राइस राइज हुआ है ना, अभी कम करके देते हैं, अब भी क्या अब भी, चलो हो गया खत्म, मैटर शांत, क्लियर। तो प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट क्लियर, चलो खत्म बाबू। अब प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द हाउस, एज अ लीडर ऑफ द हाउस उनका क्या रोल है, देख लो। ये भी ज्यादा, ये भी पुष्पा 3 बन के आ गया, वही चीज है, खाली इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सब सेम है। ही इज द लीडर ऑफ द नेशन, ठीक है। और कहीं भी फॉरेन कंट्री अगर वो जाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल अफेयर्स। देन ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर एंड ऑल,
अगर बाहर अंदर में तो आपस में लड़ाई हो ही रहा है अलग अलग पार्टी का, पर अगर बाहर से अगर कुछ टेंशन हो जाता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो अपोजिशन भी प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। प्लस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, बाकी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए ये भी कौन डिसाइड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ही इज द चेयरमैन, है ना, और ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो अभी तो प्लानिंग कमीशन नहीं आएगा, क्या आएगा, नीति आयोग आएगा। नीति आयोग नाम चेंज हो गया है, नीति आयोग। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से पूरा यही आएगा। ठीक है, कि हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ नीति आयोग, या चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, या एटॉमिक एनर्जी कमीशन, बुडुम, एटॉमिक एनर्जी वाला, उसका चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। इसको याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, एक साथ। तो देख लो वही एक साथ, सब देखो यहाँ पे देख लो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या, deals with the principle of collective responsibility. The principle of collective responsibility means, मतलब the decision taken by the minister in cabinet meetings are applicable to all minister even if their opinion differs from each other. तो रसगुल्ला बांटना था, बर्थडे है, तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या किए, रसगुल्ला बांटेंगे। पर बाकी बोला नहीं, आज चमचम बांटेंगे। चमचम भी एक मिठाई होता है, चमचम बांटेंगे कोई बोल रहा था, पर कैबिनेट क्या बोलेगा, रसगुल्ला। तो सब कोई बाहर जाएंगे, तो जो चमचम भी बोला था ना उसको ही बोलेगा रसगुल्ला बोले हैं, हाँ हाँ रसगुल्ला है। ठीक है, तो कैबिनेट जो बोल दिया वो सब के लिए हो जाएगा। तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, एक पूरा। ठीक है। अब है all minister jointly share the responsibility for the policies of the government and they work as a team and have to defend one another. अब रसगुल्ला का हो गया, तो चमचम वाला हलवाई के पास वो नहीं जाएंगे, वो किनका पास जाएंगे, वही जो रसगुल्ला बनाता है बढ़िया वाला, है कि नहीं, अंदर में खोआ हुआ डाल के, पिस्ता बादाम डाल के। ठीक है। फिर है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होगा, इन अगेंस्ट एनी ऑफ द मिनिस्टर। अगर नो कॉन्फिडेंस, कोई एक मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, एक भी, तो पूरा मिनिस्ट्री को रिजाइन देना पड़ जाएगा। देखा, इसको बोलते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक जन भी बदमाशी किया तो मार सबको लग जाएगा, इसी को बोलते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आने से बस यही 3 पॉइंट को लिख देना। ठीक है, जो कैबिनेट का डिसीजन होगा वो सबका होगा। ठीक है, और सब एक साथ काम करेंगे। और तीसरा, अगर एक के खिलाफ भी, एक मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो सबको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है। तो सर खाली कलेक्टिव, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बाबू, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देख लो, ये है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। So every minister is responsible to the prime minister and hold office during his pleasure. He has to answer all question asked by the members of the parliament related to their department. पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि इसको पोर्टफोलियो सब भी जो है वो कौन एलोकेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। अगर काम से अगर खुश नहीं हुए तो उनको रिजाइन भी देने बोल देंगे, है कि नहीं। प्लस लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, अगर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो मेंबर को ही आंसर देना पड़ेगा। अगर रिलेटेड टू फाइनेंस है तो फाइनेंस मिनिस्टर आंसर करेंगे, रिलेटेड टू रेलवे है तो रेलवे मिनिस्टर आंसर करेंगे। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया यार। ठीक है। ऑल्सो ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, यहाँ पे बस प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पर बस प्रेसिडेंट है, दोनों सेम है। सो ऑल मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट भी चाहे तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आप क्या क्या कर रहे हैं, टैक्स वैक्स बढ़ रहा है उसको कम कीजिए,
है ना, प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कम कीजिए। तो दोनों सेम है, एक में प्राइम मिनिस्टर लगा देना, एक में प्रेसिडेंट लगा देना, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर any wrong policy formulated by him or her and the breach of secrecy. So every minister is responsible. मतलब अगर कुछ काम किया, अगर उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिला हुआ है या रेलवे मिनिस्ट्री मिला हुआ है, अगर उसमें कुछ गलत उलत हुआ तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे इसको रिजाइन दे दो। पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे चलो रेजिग्नेशन दो, अब रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है तो प्रेसिडेंट इशू कर देंगे, चलो जाओ घर अब, ठीक है। प्लस ब्रीच ऑफ सिक्रेसी मतलब आपस में जो डिस्कशन हुआ था बाहर जाके बोल दिया, पेट में बात पचा ही नहीं कि रसगुल्ला वाला बटेगा कल, है ना, और सबको बता दिया, तो बर्थडे वाला सरप्राइज गोल हो गया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन बताया रे, वही बताया, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल। अब पूरा खर्चा तुम करोगे, हम नहीं देंगे, है कि नहीं। तब सो दिस इज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स और द मिनिस्टर्स। एक्सक्यूज मी। चलो ये लास्ट है, थोड़ा सा खाली जान लो। कोलिजन गवर्नमेंट जब भी फॉर्म होता है, कोलिजन मतलब गठबंधन का सरकार, है ना, तो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो वल्नरेबल हो जाता है, मतलब कभी भी गिर सकता है सरकार, है कि नहीं। मेजोरिटी नहीं रहेगा तो जहां यहाँ से उधर चला गया मेंबर्स तो सरकार गिर सकता है कि नहीं। प्लस प्राइम मिनिस्टर का वर्किंग को कैसे चेक किया जाता है, बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंटरपेलेशन पहले ही कर चुके हैं। प्लस पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो चेक्ड बाय द प्रेस एंड द पब्लिक ओपिनियन। प्रेस में कैसा चल रहा है गवर्नमेंट के बारे में, अच्छा अच्छा बात बोल रहा है, या पब्लिक से जब पूछ रहे हैं आपका वहाँ रोड बना है, घर में पानी उनी आ रहा है, जनधन योजना काम किया, हर घर जल योजना काम आ रहा है, जल, हाँ 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 ठीक है, तो मतलब अच्छा है कि नहीं। तो ये सब ठीक है, जान लो। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। हाँ तो नेक्स्ट ई कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि इसको पता ही नहीं कि चैप्टर खत्म, इसलिए हंस रहा है, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चैप्टर खत्म, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव खत्म, और जल्दी सब जुडिशरी को भी रिवीजन खत्म करके हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।